अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ, एक ऐसी आवाज़ की कि जो आज भी मस्जिदों से गूंजती है। लेकिन इस आवाज़ के पीछे एक ऐसी ज़िंदगी है जो इंसानियत को झुकने नहीं देती। ये है बिलाल बिन रबाह रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान। वो हबशा में पैदा हुए थे, जिसे आज इथोपिया कहा जाता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, बिलाल का रंग काला था, मगर उनका दिल इतना रोशन था कि मक्का के सबसे गहरे अंधेरों को भी रोशनी दे सकता था। लेकिन किस्मत ने एक और रास्ता लिख रखा था। अरब के डाकू आए, लोग मारे गए, बेच दिए गए। इन्हें बिलाल को भी मक्का के बाजार में लाकर बेच दिया गया। इन्हें उमिया बिन खल्फ ने खरीद लिया। उमिया मक्का के सबसे अमीर और जालिम ताजरों में से एक। वो खुद को ताकत का खुदा समझता था। साल गुजरते गए, बिलाल जवान हो चुके थे। दिन भर तपती धूप में मशक्कत, रात को जंजीरों में कैद। लेकिन उनकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो उम्मिया को बेचैन करता था। वो गुलाम नजर नहीं आते थे। उनकी चाल में, उनकी निगाह में एक आजादी थी। एक रात मक्का की गलियों में एक अजीब सी आवाज गूंजी, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। लोग कहते थे ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज है। कुछ उन्हें जादूगर कहते, कुछ दीवाना। लेकिन जब बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये आवाज सुनी, उनका दिल लर्ज़ गया, जैसे किसी ने अंधेरे में चिराग जला दिया हो। रात के सन्नाटे में काबा की तरफ रख करके उन्होंने बस दो लफ्ज़ कहे, अल्लाह, अहद, एक ही अल्लाह, ना उसका कोई शरीक, ना कोई बेटा, ना कोई बराबर। ये अल्फाज उनके दिल से निकले, जैसे रूह को अपना सच मिल गया हो। लेकिन खबर उम्मिया तक पहुंच गई। तेरा काला गुलाम तेरा दीन छोड़ चुका है। उम्मिया का चेहरा सर्क हो गया। वो गुरूर से बोला, मैं उसे दिखाऊंगा ताकत क्या होती है। अगली सुबह मक्का का मैदान, सूरज आग बरसा रहा था। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को जमीन पर लिटाया गया। एक भारी पत्थर उनके सीने पर रखा गया। लोग उस पत्थर पर बैठ गए, हाथ पांव बांध दिए गए। उम्मिया चलाया, कहे लात और उज़्ज़ा की इज्जत हो। बिलाल के होंठ हिले, अहद अहद अहद। दिन भर यही होता रहा, पत्थर, धूप, जख्म, लेकिन आवाज न बदली, अहद अहद। हिजरत के बाद मदीना में एक रात ख्वाब आया कि अजान दी जाए। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने पूछा, कौन देगा अजान? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल। कुछ लोगों ने ताज्जुब किया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो काला नहीं, वो नूर है। वो गुलाम नहीं, वो आज़ाद है। फजर का वक्त था, मस्जिद नबवी का मीनार। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ऊपर चढ़े और फिर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वही आवाज जो पत्थर के नीचे ओहद कहती थी, आज पूरी दुनिया को पुकार रही थी। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल की आवाज जन्नत की आवाज है। फिर वो दिन आया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए। मदीना रो रहा था। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अजान देने खड़े हुए, लेकिन जब पहुंचे अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, आवाज कांप गई, दिल टूट गया। उन्होंने कहा, मैं नहीं दे सकता, मुझे उनकी बहुत याद आती है। वो शाम चले गए। सालों बाद मदीना वालों ने दरख्वास्त की, बस एक बार अजान दे दें। उन्होंने अजान दी। जब अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहा, मदीना ससक उठा। वो खुद बेहोश हो गए। आखिरकार शाम में उनका इंतकाल हुआ। उम्र 60 या 30 या 70 साल, लेकिन असल उम्र उनकी जदोजहद थी। कहते हैं आखिरी वक्त उनके होंठ हल रहे थे। हद हद, तो लफ्ज जिन्होंने जिंदगी शुरू की, जिन्होंने जिंदगी संवारी, जिन्होंने जिंदगी खत्म की। दोस्तों, आज जब आप अजान सुनते हैं, याद रखें, ये सिर्फ आवाज नहीं, ये पत्थर के नीचे की याद है। ये एक गुलाम की आजादी है। ये सच की ताकत है। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने सिखाया, इज्जत रंग से नहीं, ईमान से आती है। दौलत नस्ल से नहीं, नीयत से आती है। और आवाज दिल से निकलती है, हालात से नहीं। बिलाल आज भी जिंदा है, और उस आवाज में जो कहती है अल्लाह अकबर, अहद जिंदा है, सच जिंदा है, वल्लाह आलम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।